हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मॉक टेस्ट नंबर 2 फॉर जनरल अवेयरनेस। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आपके रहेंगे और जल्दी से आपको आंसर देना है इसका। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है और इसके प्रीवियस वाले मॉक टेस्ट का लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, in May 2022, Adani Hybrid Energy Jaisalmer 1 Limited commissioned India's first wind and solar hybrid power generation plant at dash. So कहाँ पे इसे जो है लगाया गया था, फर्स्ट विंड एंड सोलर हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट, ये आपका लगाया गया था जैसलमेर राजस्थान में। सो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। एंड राजस्थान में रिसेंटली इन्होंने जो है विमेंस के लिए महिला निधि स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, कौन सी स्कीम लॉन्च की है, महिला निधि स्कीम। ठीक है, एंड यहाँ पे 100 डेज की एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी आपकी थी, उसका क्या नाम था, उसका नाम था इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ठीक है, एंड यहाँ पे राजनाथ सिंह जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं डिफेंस के, उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था, आपका इनॉग्रेट किया था वीर दुर्गादास राठौर का जो स्टैच्यू था। ठीक है, वो भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। एंड यहाँ पे आर कैट, ठीक है, आर कैट दैट इज राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है इसके, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये यहाँ पे सारी चीजें जो है राजस्थान से रिलेटेड हैं, तो इनमें से कुछ भी चीजें आपको पूछी जा सकती है। मैं बस आपका छोटा सा रिवीजन करवा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। सो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत एनपीसीआई को जो है सेटअप किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था अंडर दी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई को सेटअप किया गया था आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर। सेबी को किया गया था सेबी एक्ट 1992 के तहत। ठीक है, अगर नाबार्ड की हम बात करें तो नाबार्ड आपका रखा गया था, सेटअप किया गया था अंडर द एक्ट नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत। ठीक है, और देखो रिसेंटली जो है एनपीसीआई के जो आपके एमडी एंड सीईओ हैं, ठीक है, इनको रीअपॉइंट किया गया है। इनका नाम क्या है, दिलीप असबे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच कंट्री इज द विनर ऑफ द 2022 फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप। सो ये आपका जो वर्ल्ड कप हुआ था अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप, ये किसने होस्ट किया था, तो आंसर आपका हो जाएगा इंडिया ने इसे होस्ट किया था। और इंडिया में ये 3 जगह जो है इसके मैचेस किए गए थे, टोटल 32 मैचेस हुए थे। ठीक है, एंड इसमें से 3 कौन सी जगह थी, एक आपका स्टेट है गोवा, ठीक है, सेकेंड आपका है उड़ीसा एंड थर्ड है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। यस, थर्ड आपका स्टेट जो है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, तो गोवा में कौन से स्टेडियम में ये जो मैचेस जो हैं वो हेल्ड हुए थे, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो आपका गोवा में है। उड़ीसा में जो आपका कलिंगा स्टेडियम है, ठीक है, कलिंगा स्टेडियम। एंड महाराष्ट्र में जो आपका डीवाई पाटिल स्टेडियम है, यहाँ पे ये फाइनल मैचेस का हुआ था बिटवीन स्पेन एंड कोलंबिया। ठीक है, बिटवीन स्पेन एंड कोलंबिया ये मैच हुआ था, जिसमें ये मैच किसने जीता था, स्पेन ने। तो विनर कौन रहा था, आपका स्पेन, और स्पेन को फर्स्ट टाइम ये टाइटल दिया गया है। ठीक है, और ये कौन सा एडिशन था, तो ये आपका था 7th एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज अनाउंस्ड द क्लोजर ऑफ अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप्स न्यू दिल्ली फ्रॉम डैश। सो कब से इसे क्लोज कर दिया जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 1 दिसंबर 2022 तक। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, इन्होंने एल्यूमिनियम फ्राइट रेक जो है वो लॉन्च किए हैं इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये इंडिया की ही कंपनी ने बनाया है। ठीक है, अभी देखो इसका मेन इन्हें लॉन्च करने का क्या पर्पस था। एक तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो है, ये जो है काफी लाइट वेटेड होते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये आपके बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, जो लाइट वेटेड होते हैं इन कंपैरिजन टू स्टील। पहले ये किसके बनते थे, स्टील के, और अभी इनको एल्यूमिनियम का बनाया गया है। ठीक है, और इनका कहना है, जो हमारे रेलवे मिनिस्ट्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने कहा है कि ये जो है ये हेल्प करने वाला है रिड्यूस करने में कार्बन एमिशन को। अब ये कैसे होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है इन्होंने बोला है जो इसकी लाइफ टाइम होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी लाइफ जो है 30 डेज की 30
ईयर्स की होती है, तो ये पूरे लाइफ टाइम में जो है कार्बन एमिशन जो बचाएगा ये, ठीक है, वो कितना रिड्यूस कर सकता है, 14,500 टन्स की जो है ये कार्बन एमिशन जो है रिड्यूस कर सकता है। इसी वजह से इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं यहाँ पे। और एक और चीज जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, इन्होंने यहाँ पे एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया था पैसेंजर सिक्योरिटी के लिए। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका क्या नाम है, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ठीक है, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन जो हैं वो रेलवेज ने लॉन्च किए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखते हैं। नेम द पर्सनालिटी हु बिकेम द फर्स्ट नॉन गांधी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 24 इयर्स बाय विनिंग कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन अक्टूबर 2022। तो आंसर यहाँ पे क्या है, इनका नाम क्या है, मपन्ना मल्लिका अर्जुन खड़गे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। और ये 98th प्रेसिडेंट बने हैं कांग्रेस के, और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, सोनिया गांधी को, ठीक है, सोनिया गांधी को इन्होंने रिप्लेस किया है। और यहाँ पे एक और चीज, इनके अपोजिशन में कौन खड़े थे, तो आंसर आपका हो जाएगा शशि थरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिसेंटली इन जुलाई प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना कंप्लीटेड डैश ईयर विच वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो देखो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, तो आंसर उस टाइम पे हो जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। सो अभी 2022 में हमने कंप्लीट किए हैं 5 इयर्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये आपकी पेंशन स्कीम है सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है सीनियर सिटीजन को 4.5% का इनिशियली दिया जाएगा, और मिनिमम यहाँ पे एज पूछी जा सकती है, मिनिमम एज जो सीनियर सिटीजन की होनी चाहिए वो होती है 60, एंड ये पेंशन स्कीम 60 और 60 से ज्यादा एज वालों के लिए है, ठीक है। इसे लॉन्च कब किया गया था, 2017 में से लॉन्च किया गया था, एंड ये 3 साल के लिए ही लॉन्च किया गया था, 2020 तक इसे बेसिकली लॉन्च किया गया था, 2017 से 2020 के लिए। बट अब इसे एक्सटेंड करके 3 साल, 2020 में इसे एक्सटेंशन देके 3 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2023 तक, ठीक है। 31 मार्च 2023 तक इसे लॉन्च एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च धनवर्षा अ लाइफ इंश्योरेंस प्लान दैट प्रोवाइड्स बोथ प्रोटेक्शन एंड सेविंग्स। सो करेक्ट आंसर है, इसे लॉन्च किया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। इसके चेयरपर्सन कौन है, MR कुमार, क्या नाम है इनका, MR कुमार, ठीक है, दैट इज मंगलम रामा सुब्रमण्यम कुमार इनका नाम है। और यहाँ पे देखो जो ये आपका धनवर्षा जो इनका प्लान है, बेसिकली फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे ले लो ए पर्सन है, ए पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो उसका जो आपका जो भी प्लान में जो इसकी अमाउंट होगी या जो फैसिलिटी होगी फाइनेंशियल सपोर्ट, ये सारा ही उसकी फैमिली को चले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन द बुकर प्राइज 2022 फॉर द नोवेल द 7 मून्स ऑफ माली एल्मीडिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ये आपके हैं ऑथर हैं श्रीलंका के, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेहान करुणातलिका जो है श्रीलंका के ऐसे सेकंड पर्सन बने हैं जिन्हें ये बुकर प्राइज मिला है। और इससे पहले फर्स्ट पर्सन कौन थे श्रीलंका के जिन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो आंसर आपका हो जाएगा मिशेल ऑनडेज, ठीक है। ये फर्स्ट श्रीलंकन थे जिन्हें जो है बुकर प्राइज दिया गया था द इंग्लिश पेशेंट 1992 में, ठीक है। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो बुकर प्राइज है इसके पहले 2 बार इसका नाम जो है वो डिफरेंट था, ठीक है। आप कह सकते हो कि इसे रीनेम करके बुकर प्राइज कर दिया गया। पहले इसका नाम क्या था, बुकर प्राइज, आप नोट करते चलिए, बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। और इससे पहले इसका नाम था मैन बुकर प्राइज, ठीक है। जैसे आप सभी को पता है नॉवल पे दिया जाता है, जो भी अच्छी नॉवल होती है जो पब्लिश की जाती है उस पे उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स रिलीज्ड इन जुलाई डैश बिकेम द एशियाज रिचेस्ट वुमेन बाय सरपासिंग यांग ह्युआंग ऑफ चाइना। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए। इनका नाम है सावित्री जिंदल, जिन्होंने सरपास किसे किया है, यांग ह्युआंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आइडेंटिफाई द थीम ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2022 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 1st to 7th अगस्त 2022। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इसकी थीम थी सेटअप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एडुकेटेड एंड सपोर्ट। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
Next question is, which state or UT signed an MOU with the Maharashtra to prevent migration and trafficking of a women? So ये MOU महाराष्ट्र के साथ साइन किया है वेस्ट बंगाल ने, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट जो है आपका वो यहाँ पे 2024 में लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम क्या है, द टेम्पल ऑफ अ वैदिक प्लानिटेरियम। ठीक है, इसे 2024 में जो है यहाँ पे इस स्टैच्यू को जो है 2024 में इनॉग्रेट किया जाएगा। एंड वेस्ट बंगाल की जो दुर्गा पूजा होती है, ठीक है, दुर्गा पूजा, उसे 2021 में यूनेस्को की जो हेरिटेज इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट होती है उसमें यहाँ पे इसको शामिल किया गया था। और 2000 अगर हम 22 की बात करें तो यहाँ पे गरबा जो फोक डांस होता है आपका गुजरात का, उसे इस लिस्ट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी फॉरेन बैंक्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? तो एट प्रेजेंट कितने हमारे इंडिया में जो है फॉरेन बैंक्स हैं? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल 46 फॉरेन बैंक्स हैं इंडिया में। अगर हम पीएसबी की बात करें तो 12 हमारे पीएसबी हैं। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक एट प्रेजेंट आपके 575 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और प्राइवेट बैंक्स जो है वो 21 प्राइवेट बैंक्स अभी इंडिया में हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू शेरपा फॉर द ग्रुप ऑफ 20 दैट इज G20? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, अमित कांत, जो फॉर्मर आपके नीति आयोग के सीईओ हैं, उनको यहाँ पे न्यू शेरपा नियुक्त किया गया है, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया था, पीयूष गोयल को। ठीक है, तो क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है कि अभी जो है अमिताभ कांत जी अपॉइंट किए गए हैं, इन्होंने किन्हें रिप्लेस किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन अ मोबाइल मनी आइडेंटिफायर डिजिट दैट इज MMID? तो इसमें जो होते हैं वो आपके 7 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन अगस्त 2022 द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट द स्टेट टू गेट अ न्यू 7 डिस्ट्रिक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विल राइज टू डैश। सो यहाँ पे जो हमारी वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है आपकी, दैट इज ममता बनर्जी। इन्होंने अनाउंस किया था अगस्त में कि ये 7 और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जो है बढ़ाने वाली है, तो टोटल यहाँ पे इसी के साथ 30 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अभी 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 और यहाँ पे मिलके 30 डिस्ट्रिक्ट टोटल यहाँ पे हो जाएंगे। और कौन कौन से ये 7 डिस्ट्रिक्ट होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू डिस्ट्रिक्ट जो होंगे, भेमरापौर, गांडी, सुंदरबन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बरिहत, इच्छामती, रानाघाट एंड बिष्णुपुर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट साइन एंड ₹250 crore contract with the Ministry of Defence for the supply of 9 integrated anti-submarine warfare complex MODC सिस्टम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ये MOU साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, जिसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है, और इसके चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार बत्रा। क्या नाम है इनका, दिनेश कुमार बत्रा। ठीक है, और यहाँ पे रिसेंटली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने जो है एक और MOU साइन किया था NHPC के साथ सेटअप करने के लिए सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एट विच सिटी? सो कौन सी सिटी में से इनॉग्रेट किया गया है बाय पीएम मोदी? सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहाली पंजाब में इसे जो है इनॉग्रेट किया गया है। और पीएम मोदी ने ही रिसेंटली हरियाणा में भी एक आपका हॉस्पिटल जो है वो इनॉग्रेट किया था, जिसका नाम था अमृता हॉस्पिटल। क्या नाम था, अमृता हॉस्पिटल। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, और इसमें 2600 जो है वो बेड्स थे, वेरेज यहाँ पे आईसीयू जो है 500 आईसीयू थे, तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल ये था। और रिसेंटली न्यूज में था कि जो पीएम नरेंद्र मोदी है, उन्होंने बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में एम्स का उद्घाटन किया है। ठीक है, इनॉग्रेट किया है एम्स का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन अगस्त 2022 सिडबी पार्टनर्ड विद विच अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फॉर द फर्स्ट टाइम टू एम्पावर MSMEs? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इस आपके कॉर्पोरेटिव बैंक का नाम क्या है, SVC बैंक। ठीक है, SVC बैंक इसका नाम है। और यहाँ पे देखो सिडबी जो है, सिडबी के चेयरपर्सन आपके कौन है, शिवा सुब्रमण्यम। ठीक है, शिवा सुब्रमण्यम रमन, और इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका है लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज दैट वाज कंडक्टेड बिटवीन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया एंड पावर CSIRTs that is Computer Security Incident Response Team in Power Sector. So correct answer है, इस आपकी जो एक्सरसाइज है इसका नाम क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पावर एक्स। ठीक है, इसका नाम क्या है, पावर एक्स, और इसकी थीम थी आपकी डिफेंडिंग साइबर इंड्यूस्ड डिस्ट्रप्शन इन IT and OT इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिसेंटली इन अक्टूबर अ पेडेस्ट्रियन ब्रिज
जुल्टो पुल इन मोरबी गुजरात कोलैप्स, द ब्रिज वाज बिल्ट ओवर विच रिवर। सो कौन सी रिवर पे इसे बनाया गया था? तो आंसर यहाँ पे क्या है? इसका नाम है मच्छू रिवर। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे गुजरात में ही जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है एक और पेडेस्ट्रियल ब्रिज, जिसका नाम क्या है? अटल ब्रिज। क्या नाम है इसका? अटल ब्रिज। ठीक है, एंड इसकी लंबाई आपकी है 300 मीटर की। वेयर अगर हम मोरबी ब्रिज की बात करें या जुल्टो पुल जो पेडेस्ट्रियल ब्रिज था जो टूट गया है, उसकी लंबाई आपकी थी 233 मीटर की। ठीक है, एंड ये जो अटल ब्रिज है आप सभी को पता है, जो हमारे पुराने प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पे इसे रखा गया है। और इन्हीं के जन्मदिन पे जो आपका 25 दिसंबर को होता है, उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द न्यू डिजिटल पब्लिकेशन दैट वाज लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद बूथ लेवल ऑफिसर्स। सो इसका नाम आपका है BLO पत्रिका। ठीक है, क्या नाम है इसका? BLOE पत्रिका। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। और ये जो पत्रिका है वो बाई मंथली निकाली जाएगी। एंड यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका जो बन सकता है, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर कौन है एट प्रेजेंट? सो अभी जो है इनका नाम क्या है? राजीव। ठीक है, इनका नाम है राजीव कुमार। ठीक है, क्या नाम है इनका? राजीव कुमार। और ये 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट और यूटी पुलिस फोर्स बिकेम द फर्स्ट पुलिस फोर्स इन इंडिया टू मेक द कलेक्शन ऑफ अ फॉरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी? ठीक है, किसने किया था? कौन सी यूटी ने या फिर कौन से स्टेट ने इसे मैंडेटरी किया था? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दिल्ली। और रिसेंटली दिल्ली ने लॉन्च किया था इनिशिएटिव जिसका नाम था वन रोड वन वीक। ठीक है, और यहाँ पे दिल्ली ने ही इनॉग्रेट किया था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया था रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक टू रिसीव द RBI's अप्रूवल टू ओपन अ स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट विद गैज़प्रोम बैंक ऑफ रशिया फॉर ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीज? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूको बैंक को ये अप्रूवल दिया है RBI ने। और इसकी वजह से अब क्या होगा, जो डिफरेंट हमारे नेशंस हैं उनसे जो है ट्रांजेक्शन करना या आप बोल सकते हो ट्रेड करना बहुत ईजी हो जाएगा इंडियन रुपीज में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका AIFI नहीं है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? दैट इज ऑप्शन नंबर ई। IRDA जो है आपका, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंश्योरेंस को बेसिकली रेगुलेट करती है इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, तो ये आपके AIFI के अंडर नहीं आती है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्या है? और नाबार्ड आपका इसके अंडर आता है, NHB आता है। ठीक है, नेक्स्ट सिडबी आता है, एग्जिम बैंक आता है, और रिसेंटली एक और इंस्टीट्यूशन इसमें ऐड हुआ है इस लिस्ट में, दैट इज NABFID। ठीक है, ये क्या है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिसेंटली इन ऑगस्ट Indian Navy's all-women crew created history by completing the first independent maritime surveillance mission over the Arabian Sea by using which aircraft? So correct answer यहाँ पे है, इन्होंने यूज किया था एयरक्राफ्ट डोरिनोर 228। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे जो है ये 5 मेंबर्स का क्रू था, जिसमें इनकी कमांडर कौन थी? आंचल शर्मा। ठीक है, लेफ्टिनेंट कमांडर इनकी थी आंचल शर्मा। आंचल शर्मा इनका नाम था। ठीक है, एंड इनके जो 2 पायलट थी उनका नाम क्या था? लेफ्टिनेंट शिवांगी एंड अपूर्वा। ठीक है, लेफ्टिनेंट शिवांगी एंड अपूर्वा। वेरस टैक्टिकल और सेंसर ऑफिसर यहाँ पे कौन थी? ठीक है, लेफ्टिनेंट पूजा, क्या नाम था इनका? लेफ्टिनेंट पूजा, एंड दूसरी थी आपकी लेफ्टिनेंट पूजा शेखावत। ठीक है, पूरी विमेंस क्रू थी यहाँ पे आपकी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द प्लान टू लॉन्च द प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, दैट इज PM प्रणाम, अंडर विच मिनिस्ट्री? सो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे जो है लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने जो है इसे लॉन्च किया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और इसके आपके मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर भी पूछे जा सकते हैं आपको, दैट इज मनसुख मंडाविया। और रिसेंटली जो शशि थरूर हैं वो अपॉइंट हुए हैं चेयरपर्सन किस चीज के? पार्लियामेंट्री पैनल ऑन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के।
ठीक है, ये चीज याद रखना। कौन अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन, तो आंसर यहाँ पे होगा आपका शशि थरूर। क्या नाम है इनका, शशि थरूर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विजिट ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी टू समरकंद उज्बेकिस्तान इन सितंबर 2022। पहला आपका पॉइंट है पीएम नरेंद्र मोदी विजिटेड समरकंद उज्बेकिस्तान टू अटेंड दी 22nd meeting of Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization, that is SCO 2022. During the meeting, the city of Tirupati in Andhra Pradesh, India was nominated for as a first ever SCO tourism and cultural capital for the year 2022-2023. Next है आपका India took over the rotating presidency of SCO from Uzbekistan for a year till September 2023 and the India will host SCO summit in 2023. और ये होस्ट आपकी कहाँ पे हेल्ड हुई, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है आपको, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 3 स्टेटमेंट्स हियर आर करेक्ट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्शन क्या है आपका, दैट इज यहाँ पे जो तिरुपति है आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये जगह जो है इसे नॉमिनेट नहीं किया गया है फॉर दी कल्चरल कैपिटल, वेयरएज यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है, उसे यहाँ पे बनाया गया है टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ द ईयर 2022-2023। ठीक है, now next question है which organization ministry hosted the first Shunya forum in Delhi to commemorate the first anniversary of Shunya India's zero pollution e-mobility campaign। तो बेसिकली इस कैंपेन को 1 साल हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये कैंपेन क्यों लॉन्च किया गया था, मेन एम इसका क्या था, दैट इज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे उनको प्रमोट करना और पॉल्यूशन जो होगा उसे जीरो करना। ठीक है, मेन एम इसका ये था। और यहाँ पे जो है इसे जो कैंपेन है किसने लॉन्च किया था, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नीति आयोग ने इन कोलैबोरेशन विद यूएस बेस्ड रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट एंड जो रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है इंडिया का, ठीक है, उन्होंने इन तीनों ने मिलकर इसे जो है होस्ट किया था। एंड यहाँ पे साथ में ही उन्होंने एक रिपोर्ट भी जो है वो रिलीज की थी। इस रिपोर्ट का क्या नाम था, नीड फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल एनर्जी स्टोरेज इन इंडिया, पार्ट 3 ऑफ अ नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री एनर्जी स्टोरेज। यहाँ पे इन्होंने इसे रिलीज किया था इस रिपोर्ट को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट जॉइंड द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, दैट इज ONDC, एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे है IDFC फर्स्ट बैंक ने जो है यहाँ पे ज्वाइन किया है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, दैट इज ONDC को। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी। और इसके आपके CEO कौन है, वी विद्यानाथ। ठीक है, वी विद्यानाथन। और इसकी टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूछा जा सकता है, तो इसका टैगलाइन क्या है, ऑलवेज यू फर्स्ट। ठीक है, ऑलवेज यू फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसेंटली इन सितंबर हु वाज अपॉइंटेड एज अ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है किसे अपॉइंट किया गया था, तो आंसर इज वॉल्कर ट्रक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, मिशेल बैचलेट को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च दी CM उद्यमन खिलाड़ी उन्नयन योजना ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे आपका जो है वो 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। और इन्होंने कौन से स्टेट ने इसे लॉन्च किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड स्टेट ने इसे लॉन्च किया है इस योजना को, जिसके तहत हर महीने जो 8 to 14 ईयर्स के जो आपके प्लेयर होंगे, ठीक है, उन्हें जो है 1500 का मंथली स्कॉलरशिप दिया जाएगा। वेयर इज यहाँ पे जो नए आपके एथलीट्स आएंगे, ठीक है, उनको यहाँ पे जो है 39 मतलब हर साल 3900 जो एथलीट नए आएंगे उनको यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन जो होंगे उनको यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप लगा लो 50% जो है वो बॉयज होंगे। ठीक है, रेशियो ऐसा होगा हाफ का रेशियो। ठीक है, वेरस जैसे 1950 गर्ल्स होंगी और 1950 जो है बॉयज होंगे। ठीक है, और जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है होता है वो किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, सो मेजर ध्यानचंद जो हमारे हॉकी के प्लेयर थे, बहुत फेमस प्लेयर हैं। ठीक है, और जो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे था इसकी जो थीम थी 2022 की, क्या थीम थी, दैट इज मीट द चैंपियन। ठीक है, क्या थीम थी इसकी, मीट द चैंपियन, थीम फॉर द स्पोर्ट्स डे 2022। ठीक है,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन द क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स इन द आउटस्टैंडिंग नरेटर कैटेगरी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे वॉन किया है बराक ओबामा ने, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, और ये 44th प्रेसिडेंट थे यूएस के, ठीक है, और पहले अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट ये बने थे, ठीक है। और यहाँ पे इन्हें कौन सी सीरीज के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया था, तो आंसर आपका हो जाएगा नेटफ्लिक्स की सीरीज है आर ग्रेट नेशनल पार्क्स अ वर्ल्ड ऑफ वंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को's इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2022 was observed across the globe on dash with the theme of transforming literary learning spaces। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन से दिन हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 8 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और यूनेस्को, यहाँ पे यूनेस्को का इंटरनेशनल लिटरेसी डे है, तो यूनेस्को की आपकी हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट हो जाती है, फ्रांस पेरिस में इसका हेडक्वार्टर आपका है। वेरेस यहाँ पे इस दिन पे इंटरनेशनल लिटरेसी डे में यूनेस्को ने यहाँ पे 2 प्राइजेस जो हैं वो दिए थे। कौन कौन से ये प्राइजेस थे, यूनेस्को किंग सीजोंग लिटरेसी प्राइज और यूनेस्को कॉन्फ्यूशियस प्राइज फॉर लिटरेसी। ठीक है, अब ये जो आपका शियोंग लिटरेसी प्राइज है वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, बिकॉज ये किसे दिया गया था, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ कलिंगा स्टेडियम ऑफ सोशल साइंसेस इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, आरबीआई हैज लॉन्च विच टाइप ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन इट्स पायलट फेज। सो रिसेंटली अभी जो आरबीआई है इन्होंने जो है लॉन्च किया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, अब ये किस टाइप की करेंसी है, तो आंसर आपका हो जाएगा ये होलसेल टाइप की करेंसी है। और यहाँ पे 9 बैंक इन्होंने सेलेक्ट किए हैं पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए। अब कौन कौन से 9 बैंक्स हैं, तो आंसर क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड एचएसबीसी बैंक। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये बुक जो है इसके ऑथर कौन है, तो आशुतोष रावा विकार। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदान इंडियाज फर्स्ट पोर्टल ऑन अरेस्टेड ड्रग ऑफेंडर्स बिकेम ऑपरेशनल टू एनफोर्स एंटी ड्रग लॉ इन इंडिया, व्हाट डज डी स्टैंड्स फॉर इन निदान। सो यहाँ पे डी है, स्टैंड्स फॉर डेटाबेस। ठीक है, फुल फॉर्म इसका क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। ठीक है, और इसे डेवलप किसने किया है, एनसीबी, दैट इज नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसे डेवलप किया है। और बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपके ऐसे जो भी एक्यूज यहाँ पे पकड़ा जाएगा उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे जो है स्टोर की जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उसे जेल में डाला गया तो उससे मिलने कौन आ रहा है, या क्या क्या कन्वर्सेशन उसके पास जो भी सबूत मिलेंगे उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स थी वो सारी यहाँ पे स्टोर की जाएंगी। ठीक है, अब एनसीबी के आपके जो सीईओ हैं वो कौन है, तो यहाँ पे पूछा सकता है, इनका नाम है सत्यनारायण प्रधान। ठीक है, क्या नाम है, सत्यनारायण प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च द युवा 2.0 यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर स्कीम इन ऑर्डर टू प्रमोट रीडिंग, राइटिंग एंड बुक कल्चर इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया था, तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, अभी इसका 2.0 वर्जन चल रहा है, फर्स्ट वर्जन जो था इसका वो 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, एंड इसके तहत बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जो आपका ये प्रमोट किया जाए, युवा 2.0 आपका यहाँ पे लॉन्च किया गया है। जो 75 ऑथर्स होंगे इसमें से उनको यहाँ पे 75 ऑथर्स जो हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे, जिन्हें 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी बेसिकली, जिसमें 50,000 का इनको एक तरह से स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 30 ईयर्स से नीचे वाले, बिलो 30 के जो आपके यंग ऑथर्स होंगे उन्हीं को यहाँ पे जो है चांस मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है ये बुक जो भी ये लिखेंगे ऑथर बुक, उन्हें पब्लिश कौन करेगा, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, नेशनल बुक ट्रस्ट। ठीक है, नेशनल बुक ट्रस्ट जो है वो इसे पब्लिश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिसेंटली इन अगस्त इंडिया एडेड 11 न्यू वेटलैंड एज रामसर साइट, एट प्रेजेंट इंडिया एज हाउ मेनी रामसर साइट्स इन इंडिया। तो अभी हमारे पास जो है 75 वेटलैंड्स हो गए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एट प्रेजेंट 75 रामसर साइट्स वी हैव, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, एशियाज लार्जेस्ट compressed बायोगैस प्लांट begins commercial production with a total capacity of 33.23 tons of compressed biogas per day. It is located in which of the following district? तो ये आपका जो एशिया का लार्जेस्ट compressed बायोगैस प्लांट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो आंसर आपका हो जाएगा ये संगरूर पंजाब में लोकेटेड है। एंड ये जो है वो सप्लाई किसे देगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। ठीक है, इसे जो है कमीशन किया गया था 2022 में अप्रैल
2022 में इसको कमीशन किया गया था, ठीक है। और रिसेंटली पंजाब की बात हो रही है तो इसके गवर्नर इंपॉर्टेंट है। इसके गवर्नर कौन अपॉइंट हुए थे? बनवारी लाल पुरोहित इनका नाम है। और इसके सीएम कौन है? भगवत मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स टू डबल द फार्मर्स इनकम थ्रू द पंचामृत योजना? तो करेक्ट आंसर आपका ये है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। पंचामृत योजना किसने लॉन्च की थी? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और मेन मोटिव इस पंचामृत स्कीम का क्या है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है शुगर केन की उसे रिड्यूस करना और लैंड की जो फर्टिलिटी है उसे टेक्नोलॉजी यूज करके उसको जो है बढ़ाना, ठीक है। और यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप जो है उसका आइडिया क्या था? सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, इसे जो है इनॉग्रेट किया गया था। एंड रिसेंटली न्यूज में था जो फैजाबाद कैंट है उसका नाम क्या कर दिया था? अयोध्या कैंट भी कर दिया गया था, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडो इजराइल, ठीक है, इंडो इजराइल का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, किसके लिए? फॉर वेजिटेबल्स जो है वो यहाँ पे उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एंड ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, नेम द पर्सनालिटी हु वाज अपॉइंटेड एज अ वर्ल्ड बैंक्स कंट्री डायरेक्टर ऑफ फॉर इंडिया इन द मंथ ऑफ अगस्त फॉर अ 5-year टर्म। सो इनका क्या नाम है? इनका नाम है ऑगस्टो ठाने क्वामे। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? जुनैद कमल अहमद को, ठीक है। ये आपके फॉर्मर डायरेक्टर है, ठीक है। एंड यहाँ पे अब बात हो रही है वर्ल्ड बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर आप सभी को पता होना चाहिए, ये कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। क्या नाम है इनका? डेविड मालपास, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको ये जो सेशन था आज का मॉक टेस्ट था वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और फीडबैक देने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कीजिएगा या फिर आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।